रॉयल शेफ इंटरनेशनल शेफ स्टोरी में आज संगीता सूद जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। अपने कॉलेज में हर काम में आगे रखी थी, तो मेरे को उन्होंने विरासत की रानी की उपाधि दी। आपकी स्पेशल डिश क्या है? 100 तरह का हेल्दी रहता है बनाना, जैसे गेहूं की बिरयानी कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। लेकिन आपकी नजर में क्या है शेफ समझ? आप लोगों की वजह से जीरो से हीरो बनाती है। कविता भावनानी लेकर आई हूँ शेफ इंटरनेशनल शेफ स्टोरीज में आज संगीता सूद को, जिससे हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी, जो हम सबको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे जर्नी अपनी शुरू की। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मैम। हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। और आप इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, देख के और अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। रॉयल शेफ इंटरनेशनल शेफ स्टोरी में आज संगीता सूद जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो संगीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं कविता भावनानी आज आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपनी इंट्रोडक्शन दें हमें कि आप कौन हैं और कैसे आपका शेफ का जर्नी, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। हाँ जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत थैंक्स कविता मैम। और मेरा नाम संगीता सूद है। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, और मैं लुधियाना को बिलोंग करती हूँ। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ हूँ और मेरी जर्नी बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। मैं बचपन में मेरे को खाना बनाने का बड़ा शौक था। मैं दादी जी से बहुत कुछ सीखती थी। तो फिर मैंने बीए कंप्लीट किया, तो मेरी पढ़ते पढ़ते शादी हो गई मैम। मेरी फैमिली बहुत मतलब नैरो माइंडेड थे मेरे पेरेंट्स। और जब मैं ससुराल में आई, वो एकदम उलट थे। वो सारी मॉडर्न फैमिली थी, पर उनके मॉडर्न होने की वजह से भी मैं बिल्कुल सिंपल रही। मैंने अपनी लाइफ को सिंपल रखा। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज में हर काम में आगे रहती थी। किचन में जो भी कुकिंग कंपटीशन होता था वो हमेशा जीतती थी। तो फिर मेरे में लीडरशिप क्वालिटी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को देखी और उन्होंने कहा, बेटा आगे बढ़ो आप। तो यहाँ पर 97 में मेरे बेटी छोटी थी, तो वहाँ पर मैंने टप्परवेयर एक कंपनी आई थी 96 में, तो वो ज्वाइन किया। उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं मैनेजर लेवल पर हुई। फिर और धीरे धीरे बढ़ा। 2002 में उन्होंने मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर ट्रेनिंग देनी शुरू किया। इतने में एक थाईलैंड की कंपनी आई, इंपोर्टेड क्रॉकरी की। उन्होंने मेरे को पहले ही उन्होंने कैच कर लिया और डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। मैंने 15 साल डिस्ट्रीब्यूटरशिप की। तो मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड का, कहते हैं ना, आदमी की जो प्यार मिलता है पेट से जाता है, मुंह में जाके पेट से जाता है, उससे पति का प्यार मिलता है। तो मैंने अपने घर में ही बनाना शुरू किया। 19 में दिसंबर को जब वो आया कोरोना, तो वहीं से शुरू हो गई मेरी जर्नी। वहीं से शुरू हो गई। तो मैंने वो कंपटीशन में भाग लिया। तो मेरे को उन्होंने विरासत की रानी की उपाधि दी। वो मेरे पास पिक है, मैं आपको पिक भेजूंगी मैम, सर को पिक भेज दूंगी। उसके बाद मेरा धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया और मेरे को शौक और बढ़ता गया। मैंने वो एक करेले की रेसिपी बनाई मैम। करेला दुनिया में बहुत ज्यादा होता है। कई लोग तो करेले को बनाते हैं काट के, कई भर के। मैंने उसमें हेल्दी चीजें भरी, करेले में पनीर, और उसमें हेल्दी मैंने एक जो मेथे होते हैं ना, मेथे, उसको स्प्राउट करके और थोड़ा सा उसमें मुरब्बा डाला, क्योंकि करेला कड़वा होता है। तो वो करेले को भर के मैंने मिट्टी के तवे के ऊपर बनाया। मैं हमेशा मिट्टी की हांडी में बनाती थी, तो इसीलिए मेरे को आगे आगे बढ़ते गई। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, जब मेरी 2-3 साल मेरा वहां कंपटीशन चलता रहा।
तो मैं ऑस्ट्रेलिया में आई तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ, बच्चे बच्चे अपने काम पर हैं, मैं क्या करूं। तो मैंने धीरे धीरे इंग्लिश लोगों से कांटेक्ट शुरू किया। इंग्लिश लोग आजकल वो वेजिटेरियन होने लगे हैं। तो मैंने अपनी रेसिपीज, जैसे बिरयानी बनाती हूँ, बिरयानी में मैम बहुत चीजें डालती हूँ मैं। जैसे गेहूं की बिरयानी कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। जो गेहूं जी साबुत होता है हमारे पंजाब में, उसकी बिरयानी स्प्राउट करके बनाई मैंने। तो ठीक गोरे है, वेरी लोग, गुड। हाँ जी मैम, गोरे लोग मेरे से कहने लगे आप हमें क्लासेस दो। तो मैंने कहा देखो मैंने पैसा तो लेना नहीं, भगवान की पूरी कृपा है, मैं आपको फ्री सिखाऊंगी। तो जी, मैं वेरी गुड। ऑनलाइन मैम उनको सिखाती हूँ। बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। हम सबको इंस्पायर कर रही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी सिखा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। तो हम इसको पे आगे बढ़ते हुए चलते हैं जी कि आपकी स्पेशल डिश क्या है, जो जी सिग्नेचर जी। डिश हम बोलते हैं शेफ लोग हाँ की जी, भाषा में, तो वो ठीक है, आपकी कौन सी है? मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल डिश देखो मैम, मैं करती हूँ हेल्दी कुकिंग। तो मैंने जी, ना रायतों पर एक अपना सिग्नेचर डिश बनाया। रायतों पर। रायते हाँ जी, रायते जो जी, ओके। होटल्स में रायते देख लो मैम, या पाइनएप्पल का मिलेगा, या बूंदी का मिलेगा, या घिया का मिलेगा, जी। यही रायते मिलते हैं ना। तो मैंने वो रायतों पर फोकस किया, मैंने डिफरेंट तरह के रायते बनाए। और उसमें मीठे की जगह मैंने ग्लूकोज का यूज किया। ग्लूकोज का इसलिए यूज किया, ग्लूकोज एक तो बच्चों के लिए हेल्दी, देखो बच्चे लोग रायता नहीं खाते। यहाँ पर जी, मेरा ग्रैंड सन है, बहुत शरारती है, 5 साल का बेटा। वो वो रायता बिल्कुल दही नहीं खाता। मैंने उसको मुरब्बा डाल के रायता दिया। फ्लैक्स जी, सीड, जो मेरे हस्बैंड को डायबिटीज पेशेंट है, उनको फ्लैक्स सीड ओके। भिगो के दिए। अपने स्प्राउट मेथे, जो मेथे अचार में डालते हैं, वो स्प्राउट करके दिए। मूंग की दाल उसमें स्प्राउट करके बॉईल करके दी। मतलब बड़ी डिफरेंट तरह के, जैसे चुकंदर, चुकंदर को मैंने ब्लॉन्च करके दिया। मतलब मैं ऐसे रायतों में मैंने अपना सिग्नेचर किया। अच्छा, आपकी और मानी मेरे को, सिग्नेचर डिश है स्पेशल ऑफ रायताज और हेल्दी रायताज। हाँ जी हेल्दी, और मेरे को 100 तरह का हेल्दी रहता था बनाना, 100 तरह का, वेरी गुड। 100 टाइप्स। चलिए, हमको भी भेजिएगा, हम भी सीखें आपसे। जरूर कविता जी, आप तो तो इतने महान हो, मैं क्या हूँ सिखाने वाली आपको। नहीं नहीं नहीं, अरे हर दिन इंसान सीखता है, हर बंदे से इंसान सीखता है। आप ये मैं देखिए, तो मैं 60 ईयर्स हूँ, आपकी बात कर रही हूँ मैम। 60 ईयर हूँ, पर मेरे को अभी भी मेरा मन नहीं भरता सीखने के लिए। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, आज हमारे मोदी जी हैं, देखिए आज वो अपनी एज से ज्यादा काम करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल। कभी खत्म नहीं हो, सीखना तो हर किसी को पड़ता है। जी मैम, अगर मेरे को मौका मिला ना, तो मैं भगवान करे, मैं मास्टर शेफ में भाग लेना चाहूंगी। मैं तरस रही थी क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। अगर मैं लुधियाना में होती तो मैं जरूर जाती। मेरी एक मेरे साथ ही उन्होंने किया, कमलदीप ने मेरे साथ ही डिशेस तैयार की थी। तो वो आज हम्म। मास्टर शेफ में है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कम टाइम में आप कौन सी डिश बना सकते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप, हमने कोई कंपटीशन रखा है और आपसे मैं पूछूं कि भाई, बोलूं कि आपको इतना टाइम, जितना कम से कम, भाई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग खाना बनाते हैं, तो पूरा खाना हम लोग जो जो प्रैक्टिस वाले हैं आधे घंटे में बना लेते हैं। तो आप कौन सी ऐसी डिश है, ऐसा कौन सी रेसिपी है, ऐसी कौन सी जो कम समय में और आपकी फेवरेट? ठीक है मैम, मैं कम समय में जो रेसिपी बनाना चाहूंगी, एक वेजिटेबल बिरयानी बना सकती हूँ कम समय में। अच्छा, ओके। क्योंकि कम समय चार में। चार चूल्हे होते हैं, 4 गैस के वो हम्म। होते हैं। एक पर मैं वेरी चावल गुड। करूंगी, एक पर जी। मैं सब्जियों को स्टीम करूंगी। मैं उसको अच्छा, ओके। वो नहीं करूंगी। एक एक पर स्टीमर रखूंगी, एक पर वो रखूंगी। एक हांडी में अपने वो प्याज जो भी है मसाला, मिट्टी की हांडी में वो हम्म। रखूंगी। और चौथे में जी। मैं अपना सारा प्रिपरेशन ओनली 10 मिनट्स में मैं तैयार कर दूंगी मैम। वाह, बहुत अच्छी बात है कि 10 मिनट में आप बिरयानी बना सकती हैं। और हाँ क्या जी, चाहिए? ये तो आपको, आपसे तो हॉस्टल के बच्चे और ये बाहर रहते हैं बच्चे, उनको सीखना चाहिए कि कैसे जरूर दस मैम। मिनट में वो
हेल्दी बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि बाहर खाना बहुत मुश्किल से मिलता है और बनाते हैं बच्चे जी बहुत, जी जो जी। जॉब्स पे, आज देखिए जॉब्स पे भी बाहर बहुत जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए खाना ऐसा होना चाहिए कि वो खुद अपने हाथ से, वो बाहर से न मंगा कर खुद हाथ से फटाफट बना सके। तो सही हम बात आगे है मैम, कोशिश मेरे पास। करेंगे कभी कि क्लासेस जी लें, हम लोग ऐसे बच्चों को लाएं, हम क्लासेस जरूर दें मैम, उनको। ये जरूर मेरे को ये अगर हम आप मौका दे तो मैं हाँ, रेडी हूँ। तो मैं उस समय आपको याद करूंगी, आप जरूर। शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज लेकर आए तो मेरा वो बहुत सौभाग्य अच्छा होगा होगा। मैम, सौभाग्य होगा मेरा। जी। शेफ, खाना बनाने का पूरा जो होता है जिसको हम शेफ बोलते हैं, उसको आप छोटे में क्या बोलेंगी, छोटे शब्दों में, कि शेफ क्या है? एक शेफ का डेफिनेशन क्या है? मतलब एक गृहिणी भी शेफ है, एक होटल में जो काम करता है वो भी शेफ है, एक ढाबे पे काम करता है वो भी शेफ है, एक ठेले पे काम करता है वो भी शेफ है, लेकिन आपकी नजर में क्या है शेफ का मीनिंग? शेफ एक भगवान है, सबसे वेरी पहली गुड। डेफिनेशन तो यही है। माँ सबसे पहले शेफ होती है, जो बच्चों का पेट जी भरती है, सबसे जी बड़ी बात ये है। और जी। जो शेफ है, शेफ से ऊपर अगर खाना ही नहीं हम खाएंगे तो हमारी लाइफ आगे हम्म। कैसे बढ़ेगी। जी शेफ जो जी जी। काम करते हैं, जो जैसे आप बोला होटल में शेफ करते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं। वो हम्म। क्वालिफाइड होकर वो अपनी तनख्वाह से करते हैं। जो हाउस वाइफ है उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती मैम। अगर हम जी होटल में हमारे बच्चे जाते हैं, अगर कहीं भी होटल में होता है ना, तो मेरे हस्बैंड है ना स्पेशल शेफ से मिलने जाते हैं। उनको कहते हैं अभी आप ना हो तो आप खाना स्वाद ना हो। आप किचन के ऐसे तीन वो बताइए जिनके बिना खाना नहीं बन सकता। सबसे बड़ा तो राजा हमारा वो नाइफ है, सबसे हाँ। मेन टूल नाइफ है। नाइफ के बिना ना सब्जी कटेगी ना कुछ होगा, ठीक है। दूसरी बात है, जिसमें हमने खाना बनाना है, बोर्ड हो गया नाइफ, जिसके बोर्ड के बोर्ड। ऊपर हम कटिंग चॉपिंग करते हैं। और हाइजीन पे आप क्या बोलेंगी? हाइजीन तो मैम आप मेरी किचन देखो, सबसे मस्ट है हाइजीन। क्योंकि खाना हमेशा ग्लव्स पहन के, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा सफाई है, किचन में भी, इंडिया में भी सफाई रखनी बहुत जरूरी है। नेल्स कटे हुए होने चाहिए, बाल जो है अपने पूरी अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए जब खाना बनाएं। और एप्रन मस्ट, अगर हाथ भी पोंछे उसमें नैपकिन रखने होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए सिर पर। मैं तो कई बार कैप भी पहनी, मैं आपको पिक भेजूंगी, मेरे कई बारी कैप भी पहनी होती है जब मैं खाना बनाती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक आपने यू इतनी वेरी मच जी। अच्छी अच्छी बातें आज आपने शेफ स्टोरी में, इंटरनेशनल शेफ स्टोरी में, आपका जो ये यूट्यूब में आएगा और सब सुनेंगे, और आपको इतनी खुशी होगी कि और आप आगे बढ़ेंगे और आप अपनी रेसिपीज शेयर करिए। मेरा ये सौभाग्य होगा। और मैं राजेश सर का बहुत थैंक यू करती हूँ, अपना हाँ। धर्मेश सर का करती हूँ थैंक यू, जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरे को जी जी एप्रन भेजा, आज भी मैंने अपने दिल से सीने से लगा कर रखा हुआ है, और उसकी भी मैं जी। आपको पिक भेजूंगी। और देखो जरूर जरूर। जीरो से, आप लोगों की वजह से जीरो से हीरो बनाते हैं आप। यस। आज हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन शेफ्स को, उन होम शेफ्स को, उन लोगों को आगे लाएं कि जो, जिनको कोई जानता नहीं है, मतलब जानता, घर वाले जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम उनको पूरे दुनिया में लाना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े शेफ्स आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको भी लाएं जो नीचे बैठ के गोलगप्पे बेचते हैं, जहां हम 10 रुपए के गोलगप्पे आज भी खाते हैं, उनके हाथों का स्वाद 5 स्टार में भी नहीं मिलता है। तो और आज मेरी आपका, आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी बातें सुन के भी। मैं वो सपना देख रही हूँ भी कब मैं आऊं और लोग मेरे को पहचाने, एक मेरी खुद नहीं की पहचानेंगे। आइडेंटिटी बने। जी जी, बनेगी, जरूर बनेगी, जहां चाह वहां राह, मेरा मानना होता है। तो कभी भी कोई चीज के लिए कोई ना उम्र होती है ना समय होता है, बस चाह होनी चाहिए आगे बढ़ने की। देखिए हमें भी कैसे धर्मेश सर ने हमें मिले, राजेश सर मिले, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक बार में बोला, इस काम के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को आगे लाऊं। मैंने उनसे एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे नहीं आना है या कुछ, या क्या है, मगर क्या आपका प्रोटोकॉल है।
तो आज हम जीरो से हीरो संगीता सूद जी को बनाते हैं। आप हीरो हैं, हीरो रहेंगे। और मेरे हिसाब से औरत है हमें, तो हम लोग शीरो भी हैं। हीरो तो है ही है, तो हम शीरो भी हैं, क्योंकि हम अपने हाथ से खाना खिलाकर अपने घर वालों को बहुत खुशी देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हमारे साथ आई। सैल्यूट आपको भी है, जो आप अपना टाइम कीमती लेकर। तो ये शेफ स्टोरी में आपकी स्टोरी जाएगी, लोग इंस्पायर होंगे और रायते की रेसिपीज आप मुझे भेजेंगी। चलिए, अब इसके साथ ही बहुत खुशी खुशी हम खत्म करते हैं इस सेशन को। यहीं पे फिर मिलेंगे जीरो टू हीरो।